हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको ही सावन की शुभकामनाएं और भोले बाबा की भी। तो आज हम जानेंगे हरियाली अमावस्या पर नांदी मुख श्राद्ध, जो कि आपने शायद ही सुना होगा। ये छुटकारा दिलाता है, क्योंकि पितृदोष एक ऐसी समस्या है जो अक्सर लोगों के जीवन में परेशानियों का कारण भी बनती हैं। शायद आपको पता नहीं है, ये दोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माओं को किसी वजह से शांति ना मिली हो। ऐसे में वो अपने वंशजों को परेशान करने लगते हैं और उनके जीवन में कई समस्या होने लगती हैं। पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में आर्थिक हानि, पारिवारिक समस्या, सेहत से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे में आपको कुछ उपाय करने हैं। तो हरियाली अमावस्या है, 24 को शुरू हो जाएगी। मैं अभी मुहूर्त बताती हूँ। तो उस पे आपको नांदी मुख श्राद्ध करना है। ये नाम शायद ही आपने सुना नहीं होगा, लेकिन अगर आप ब्राह्मण से करवाओगे, यानी कि पंडित जी से कराए, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता नहीं ये करना कैसे है। इसकी पूरी विशेष पूजा विधि, श्राद्ध, इसलिए अभी कल तो 23 है, कल तो मासिक सावन शिवरात्रि है, परसों है ना, जाके 24 जुलाई को है ये नांदी हरियाली अमावस्या। नांदी मुख श्राद्ध आपको करना है। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर शुरू हो रही है। वही इस तिथि का समापन 25 जुलाई को रात 12:40 पर खत्म हो जाएगा। तो उदय तिथि को देखते हुए सावन की जो हरियाली अमावस्या है 24 जुलाई को मनाई जाएगी। कल तो 23 है, कल तो सावन मासिक शिवरात्रि है, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, सोमवार को कल वीडियो डाली थी, उसका मतलब 23 को आपको उपाय करना है। कल क्या है कि उन्हीं में से पितृदोष, इस दिन पितृदोष दूर करने के लिए नांदी मुख श्राद्ध करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। नांदी मुख श्राद्ध में हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा श्राद्ध करते हैं। तो पूजा श्राद्ध इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो भी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं, उन्हें तृप्त करने के लिए, उनकी, ताकि हमारे ऊपर कोई ग्रह दोष ना आए। क्योंकि जो पितृदोष होता है वो इंसान को जीने नहीं देता पूरी जिंदगी। पितरों का दोष है ना, पितरों का भार चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, तो आपको कैसे उतारना है, इसका ये मतलब है। नांदी मुख श्राद्ध को किसी भी शुभ काम को करने से पहले करना जरूरी माना जाता है। ऐसा क्या कहा गया है? नंदी का अर्थ है आनंद और मुख का अर्थ है मुख या आरंभ। इसका तात्पर्य है कि किसी भी सुखद काम के आरंभ से पहले पितरों को आपको याद करना जरूरी माना जाता है। उनके निमित्त तर्पण करना शुभ होता है। नांदी मुख श्राद्ध को मृत आत्माओं को श्राद्ध से अलग रूप में देखा जाता है और यह किसी काम की शुभता के लिए किया जाता है। तो वही मैं आपको इसकी पूरी व्याख्या बता रही हूँ। इस तरह होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ग्रह दोष नहीं है, काल सर्प दोष नहीं है, पितृदोष नहीं है, फिर भी विघ्न आते हैं। पितृदोष ऋण, अपना ऋण आपको चुकाना होता है। विघ्न इसलिए भी आते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति खराब हुई होती है, जो हम उपाय से ठीक कर पाएंगे। कई बार इस श्राद्ध का मतलब मृत पूर्वजों का मंत्रण देना भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि नांदी मुख श्राद्ध करने से किसी भी काम की सफलता के लिए पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इससे सभी शुभ काम बिना किसी बाधा के संपन्न हो सकते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, लोगों का काम सिरे नहीं चढ़ता है, वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सबसे पहला यही दोष होता है। अगर आपके काम में विघ्न आता है हमेशा, ये है आपका पितृदोष। हरियाली अमावस्या पर नांदी मुख श्राद्ध करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नांदी मुख श्राद्ध करने से कई पीढ़ियों से चले आ रहे पितृदोषों से एक बार मुक्ति मिलती है और घर में आने वाली समस्याएं कम होती है। इस दिन नांदी मुख श्राद्ध में पितरों को आमंत्रित करके उनका आशीर्वाद दिया जाता है और सभी कामों को बिना किसी बाधा के संपन्न करने का आशीर्वाद लिया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन नांदी मुख श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यही नहीं, इससे घर में पितरों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इसी वजह से हरियाली तीज को श्राद्ध कामों के लिए भी शुभ माना जाता है। अब बात ये करते हैं कि इस तरह पवित्र, इतना सुंदर महीना भी है, ऊपर से अगर आप श्राद्ध करते हो तो उसका फल भी दुगना मिल जाता है।
क्योंकि ये महीना ही हमारे धर्म में आपको पता है कितना पवित्र है। शिव जी का सावन का महीना, ना जाने कोई ऐसा ही होगा, कोई विरला ही होगा जो इस महीने को नहीं मानता, और बहुत ही पवित्र महीना है। यदि आपके घर में किसी तरह का पितृदोष है तो हरियाली अमावस्या आए दिन दुर्घटनाएं होती रहनी, ये भी पितृदोष का ही कारण होता है, शायद आपको पता नहीं है। तो आप पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण जरूर करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, इससे आपका पितृदोष दूर होगा। आपके जीवन में जो सुख शांति आती है, इस दिन आप तर्पण करने के साथ पितरों के लिए पिंड दान भी कर सकते हैं। अगर आप किसी की अमावस्या तिथि में पिंड दान करें, इसके शुभ फल मिलने के साथ दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आप तर्पण के साथ यदि हवन करेंगी तो यह भी शुभ माना गया है, पितृदोषों से मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। अगर किसी बहुत ज़रूरी है बाहर जाके, अगर कोई गरीब है तो उसको कोई आवश्यकता की चीज़ ले दो कि हमारे पितृ खुश रहें हमसे, इस तरह बोल के कि जो भी वड्डे वडेरे हो, हमारे पूर्वजों हमें माफ़ कर दें, हमारे घर संपत्ति के लिए सुख समृद्धि लाइए। इस तरह प्रार्थना करके आप किसी को दान भी कुछ उसकी सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। हरियाली अमावस्या दिन आपको वृक्ष रोपण करना है पितृदोषों से मुक्ति के लिए। हरियाली अमावस्या दिन वृक्ष रोपण करना शुभ होता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन आप किसी मंदिर के पास पीपल, शमी या तुलसी का पौधा लगवाएं, इससे शुभ माना जाता है। साथ ही अमावस्या के दिन पीपल के पास आप दिया भी जलाएं, वो भी शुभ होता है। ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर आप पितृदोष मुक्ति के लिए हरियाली अमावस्या यानी कि परसों किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भी शुभ फल मिलते हैं। यदि आपके जीवन में पितृदोष बहुत सी समस्याओं का कारण बन रहा है, तो कुंडली में भी पितृदोष के योग है, तो आप हरियाली अमावस्या के दिन खीर के साथ 8 पूड़ियाँ बनाएं और मंदिर में पंडित जी को खिलाएं। आपकी जो 8 पीढ़ियों से चला आ रहा पितृदोष है ना, बाहर आने में मदद मिलती है। तो ये आप पंडित जी को घर पे बैठ के यज्ञ वज्ञ भी करवाएं, पूजा करवाएं। और फ्रेंड्स, बड़े ही प्यारे प्रोडक्ट्स हैं ये, केदारनाथ जी हैं, इसके ऊपर धूप स्टैंड की तरह मान लो। साथ में 50 कॉन्स मिल रही हैं अमेज़ॉन पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ये कपूर दानी है, इसमें कपूर रखो, पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा। तो ये है मेंस आदमियों के लिए कड़ा है, ब्रेसलेट टाइप का है, शिव जी का, बहुत ही सस्ते रेट है अमेज़ॉन पे। इसके साथ ही और है, ये शिव जी का है, इसमें रोली चावल सब दे रखा है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन